एक्सफाटा सीटी टेस्ट 20 जून 2021 मुकम्मल हलशुदा पेपर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त अमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद यही है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और बात करते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल, आज जो टेस्ट हुआ है सीटी का, उसके MCQs आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी पहला सवाल है, माउंट डेल्लो रे किस डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है? उसका जवाब है डेरा गाजी खान। दूसरा MCQs है कि दायमी ज़िंदगी के लिए आर्जी ज़िंदगी की कुर्बान कर देना घाटे का सौदा नहीं, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, स्टीम का अपोजिट बताएं। स्टीम का मतलब है इज़्ज़त देना, इसका अपोजिट है डिस्ग्रेस्ड, बेइज्जत करना, जलील करना। अगला सवाल है, फरहान इज़ द डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जब थर्ड डिग्री आती है बेस्ट तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? दी, तो जवाब है दी। अगला सवाल है, एडल्ट ह्यूमन में एवरेज कितना ब्लड होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 5 लीटर। अगला सवाल है कि वो कम से कम कितनी तादाद होगी जिसके हम ग्रुप बना सके? 15, 18, 27, 36 और 45 के ग्रुप। तो वो कम से कम तादाद कितनी होगी? 4 ऑप्शन है, इसको मैंने सॉल्व करने की बड़ी कोशिश की। अगर कोई मैथमेटिशियन है तो कमेंट में इसका जवाब बता दें। अगला सवाल है कि क्या करना है, अपने 4 को 6 से, -4 को जमा 6 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसका जवाब आएगा जमा 10। अगला सवाल है, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। एक स्क्वायर गार्डन है, उसका एरिया हमारे पास 2704 मीटर स्क्वायर है। तो उसका जो हमारे पास लेंथ है उसके साइड से वो कितने होंगे? तो जवाब है 52 मीटर। अगला सवाल है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ द स्कूल या प्रिंसिपल के ज़िम्मे होती है? तो ऑप्शन सी, हेड ऑफ द स्कूल। अगला सवाल है कि करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका जवाब है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला सवाल है, सबसे पहले किस सूबे ने लॉकडाउन लगाया था? तो इसका जवाब है सिंध ने लगाया था। हाजरा मसरूर किसके लिए मशहूर है? तो इसका जवाब है अफसाना निगार। अगला हमारे पास इंग्लिश से है, डू एज आई टेल यू आर यू विल रिग्रेट। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो या फिर पछताओ। तो इसका जवाब बी है, आर। 30 नंबर पे हमारे पास है कि शी सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प दिस ओल्ड मैन नाउ। जब प्लीज़ आ जाए तो इसके लिए हम कहते हैं कि वो रिक्वेस्ट कर रही है। सो ऑप्शन सी, शी रिक्वेस्टेड। सुई गैस कब डिस्कवर्ड हुआ था? तो इसका जवाब है 1952। अगला सवाल हमारे पास है, विच वन इज़ द बिगेस्ट सिविल अवार्ड। सिविल अवार्ड हमारे पास निशानी पाकिस्तान है। मिलिट्री बिगेस्ट अवार्ड हमारे पास निशानी हैदर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, निशानी पाकिस्तान। अगला सवाल हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नंबर ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, के सी 3 से बड़े हो और 6 से कम हो। अगला सवाल है, फॉर which of the following expression a plus b is not a factor। ऑप्शन दिए हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मैथ में मैं थोड़ा बहुत कमज़ोर हूँ। तो इसका भी अगर इसको जवाब पता हो, कोई मैथ से हो, तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगला सवाल है, which one is the solution set of। तो इसका जवाब है 0। इसके बाद अगेन मैथ्स का कोई सवाल है जिसकी मुझे फिर समझ नहीं लग रही है, जिसको मैं ना सॉल्व कर रहा हूँ ना लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। अगला सवाल है, कौन सा सेंस है बॉडी का जिसके फंक्शन सिमिलर है? मेरे ख्याल से यहाँ पे स्मेल और टेस्ट का जवाब आना चाहिए क्योंकि पेन या बैलेंस सेंस में आती नहीं है। अगला है, डू नॉट इंसल्ट द वीक। पेसोवा इसका जवाब है लेट द वीक टू बी नॉट इंसल्टेड। अगला है, रिमूव द कवर फ्रॉम द बॉक्सेस एंड देन डिस्कार्ड देम। देम क्या है? देम हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगला सवाल है कि वेल की मीनिंग क्या है? तो वेल की मीनिंग है क्राई। अगला सवाल है, ही हैड ब्रोकन हिज चेयर। कौन सा टेंस है? तो इसका जवाब है पास परफेक्ट टेंस। अगला सवाल हमारे पास है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? तो इसका जवाब है सैंड। अगले सवाल में पूछ रहे हैं, ड्राई आइस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। जब ड्राई आइस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? तो इसका जवाब है सब्लिमेशन। अगला सवाल है, अ स्मॉल सॉलिड रॉक ट्रेवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में स्मॉल रॉक कौन से है जो ट्रेवल करते हैं? मेटियोर।
वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम किस वक्त होती है? जब उसका दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड हो। अगला सवाल हमारे पास है तहम्मुल का मफ़हूम बयान करें। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, इस्तिकामत। अगला सवाल है जिहाद कब फ़र्ज़ हुआ? तो जवाब है 2 हिजरी। इसके बाद का सवाल है ग़ज़वे अहज़ाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली क्या थी? तो इसका जवाब है दिफ़ाई। अगले सवाल में पूछ रहे हैं द वॉर ऑफ 1857 को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया था? तो इसका जवाब है म्यूटनी, गद्दारी। मुसलमानों ने उनको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया था। SWOT किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? तो उसका जवाब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ऑप्शन ए। इसके बाद मैथ्स का एक सवाल है जो कि मेरे ख्याल से 9th 10th या फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है। इसको आप सॉल्व करें, किसी को जवाब मिला सही तो कमेंट में मेंशन करें या हमें हमारे व्हाट्सएप पे बताएं ताकि इसको अगली वीडियो में क्लियर कर सकें। अगला सवाल है आई एम श्योर आई विल एंजॉय ईटिंग वट एवर यू कुक। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब आ रहा है, वट एवर। अगला सवाल है वेल दे हैव चीटेड अस, इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है तो इसका जवाब है शैल वी हैव बीन चीटेड बाय देम। अगले सवाल में वो लोग कह रहे हैं कि वी ओट टू रिस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर डैश अस। तो जब सीनियर का लफ्ज़ आ जाए तो यहाँ पे मोस्टली हम कहते हैं कि सीनियर देन मी, तो ये देन गलत है तो हम कहेंगे कि टू, सीनियर टू अस, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि वैनिश्ड का मतलब क्या है? वैनिश का मतलब है डिसअपियर। अगला सवाल है कि इंडस बसीन ट्रीटी कब अमल में लाई गई? तो जवाब है 1960। इसके बाद का सवाल है कि कितनी दफ़ा मार्शल पाकिस्तान में लगाया गया है? इसका जवाब है 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा इमरजेंसी लगाई गई थी। अगला सवाल है कि नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन बेस 5 नंबर, बेस 5 का जो सिस्टम है उसमें कितने डिजिट यूज़ होते हैं? तो इसका जवाब है डी, 5 डिजिट। अगला सवाल हमारे पास मैथ से है कि अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 56 a प्लस b 7 के बराबर है तो a माइनस b की वैल्यू क्या होगी? ये भी मैं सॉल्व नहीं कर सका या कह लो कि सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि मैथ्स के पोर्शन को मैं थोड़ा फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। इसके बाद का सवाल अगेन मैथ से ही है, तो अगर ये 2 सवाल किसी को समझ आ रहे हो, इसने सॉल्व किए हो तो हमारे साथ को शेयर करें मस्ट, ताकि हम अपने व्यूअर के साथ उसको शेयर कर सकें। अगले सवाल में स्लोप ऑफ हेरिजेंटल लाइन, हेरिजेंटल एक लाइन और उसका स्लोप क्या होगा? तो उसका जवाब है बी, 0। अगले सवाल में कह रहे हैं कि अगर हमारे पास A and B आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका जवाब क्या होगा? सवाल आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, अगर किसी को इसकी समझ आ रही हो तो मस्ट सॉल्व करें। इसके बाद का सवाल है कि एजुकेशन जो है वो लतीन ज़बान से लिया गया है। एजुकेयर का मतलब क्या है? तो इसका जवाब है टू लीड फोर्थ, लोगों को आगे लेके आना, लोगों की रहनुमाई करना, ऑप्शन बी। इसके बाद का सवाल है कि फ़िलासफ़ी रास्ते बताता है और एजुकेशन उसको फॉलो करता है। टिक मैंने नहीं लगाया क्योंकि कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे एजुकेशन ही आना चाहिए। इसके बाद का सवाल है कि फेडरल मिनिस्टर हमारा कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर। तो इसका जवाब है शेख रशीद, वज़ारत दाखिला में आजकल है हमारे साथ। जाफरी अदा किस नाम से उसने शायरी शुरू की थी? तो इसका जवाब है अदा बद दीवानी, ऑप्शन सी। इसके बाद अगेन मैथ्स का सवाल है जो कि मैंने दोबारा खाली छोड़ा हुआ है। इसके बाद का सवाल अगेन मैथ से ही है, सारे फार्मूले या फैक्टराइजेशन, तो जिसको इस चैप्टर की क्लियर समझ आई हो वो इजीली इसको सॉल्व कर लेगा। अगले सवाल में पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 वर्टिकल एंगल है जो 80 के बराबर है तो फॉर x हमारे पास इसमें कितनी डिग्रीज एंगल होंगी x में? तो मैंने इसको अंदाजे के मुताबिक कह लो या तुक्के पे कह लो 20 लगाया है, बाकी कंफर्म इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगला सवाल पेडागोजी से है कि PTC स्टैंड फॉर, PTC किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है? तो उसका जवाब है पेरेंट टीचर काउंसिल, जो कि प्राइमरी स्कूल में बनाते हैं फंड के लिए। अगले सवाल में है कि द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल स्टार्टिंग लेसन, सबक शुरू करने में सबसे पहला जो है वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कि बच्चों से आप ऐसे कुछ सवाल पूछे ताकि आपको उनके जहन का अंदाज़ा हो कि उनको कितनी समझ आई है पिछले सबक में से। इसको हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अगला सवाल है कि स्टूडेंट का को करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेना क्या है? तो इसका जवाब नेसेसरी एंड मैंडेटरी दोनों ही हैं, सो कंफर्म हम कुछ नहीं कह सकते। अगला है कि टीचर इज़ नॉट ओनली बी टीचर, तो इसका यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि टीचर शुड बी रिसर्चर एंड साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी। 39 नंबर पे है कि कौन से मेंबर थे क्वाड्रिलेटरल ग्रुप में? तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, US और चाइना, ऑप्शन ए। आज़मगढ़ के मकाम पे जो तालीमी इदारा कह लो या इल्मी
इदारा बनाया था वो किसने बनाया था? तो उसका जवाब है मौलाना शिबली नोमानी। अगला सवाल हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंसुलेटर। तो इसमें होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंसुलेटर, तो हमारा जवाब होता ग्लास। नॉट इंसुलेटर में ये सवाल गलत सवाल होता है, इसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। अगला सवाल हमारे पास है कि द नीडल एंड द कंपास ऑलवेज डायरेक्टेड, जो कंपास में नीडल होते हैं वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। इसी बात सवाल है हज़रत अली बिन उस्मान की कुनियत क्या थी? इसका जवाब है ऑप्शन सी अब्बुल हसन। किस गज़वा का नाम गज़वा हवाज़िन भी है? इसका जवाब है ऑप्शन सी गज़वा हुनैन। अगले सवाल में पूछ रहे हैं द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अरेबियन सी, इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ अरेबियन सी इज़ कराची पोर्ट। पुराना पोर्ट कासिम में सबसे बिजिएस्ट जो पोर्ट है वो है कराची पोर्ट। 40 नंबर पे है कि अल्लामा इकबाल डाइड। हमारे पास जो अल्लामा इकबाल की डेथ है वो है 21 अप्रैल 1938। अगला सवाल है कि 75 का 60% कितना होगा? कैलकुलेशन के बाद इसका जवाब बनता है सी 45। अगला सवाल है कि एक पैरामीटर है एक ट्रायंगल है जिसका पैरामीटर 15 cm है, तो ईच साइड कितने का होगा? तो जवाब है 5 cm। शी सेड टू मी मे यू सक्सीड इन लाइफ। इसका जवाब है शी विश्ड दैट आई मे सक्सीड इन लाइफ। अगला है शी सेज दैट बटर टेस्ट बाइटर, ऑप्शन ए। अगला हमारे पास है द ब्लैक कार इज़ माइन। माइन यहाँ पे क्या है? माइन यहाँ पे प्रोनाउन है। अगला सवाल है मेथड यूज टू सेपरेट टू मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। अगला सवाल हमारे पास है कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? तो Z ऑप्शन सी के लिए स्टैंड करता है जहल, ZHAL। अगला सवाल है प्लांट सेल मेड अप सेलुलोज। प्लांट सेल सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज सेकेराइड से बने होते हैं। सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की किस्म है, सो ऑप्शन सी। इस्तिलाम से क्या मुराद है? तो जवाब है हजरसत को छूमना। अगला सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद क्या था? अच्छे अखलाक की तकमील, बुराई का खात्मा, शिर्क का खात्मा, गलत मज़हब का खात्मा। कोई हमारे पास रेफरेंस नहीं है लेकिन इसमें से हर एक जवाब फिट आ रहा है, तो इसलिए हम किसी पर टेक नहीं कर रहे। अगला सवाल है कि जंगलात का कितना हिस्सा है पाकिस्तान में? तो उसका जवाब है 2.7%। अगला सवाल हमारे पास था कि किस पंपलेट में पाकिस्तान का नाम पहली दफ़ा शाया हुआ था? तो उसका जवाब था नाउ एंड नेवर। एक और सवाल आया था कि अज़्म मुसम्मम की क्या मानी है? तो इसका जवाब है पक्का या पुख्ता इरादा। अगला आया था कि वुडन बॉक्स में लाइट पास नहीं होती तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो इसका जवाब है ओपेक। अगला सवाल था कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? तो जवाब है 8 प्लैनेट। अगला सवाल है कि थोरेसिक कैविटी का जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाता है, लंग्स की तरफ। एक और सवाल आया था कि नंबर ऑफ साइकिल एट अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, तो इसका जवाब है फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल था कि पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर किस कमीशन के तहत डिक्लेयर हुआ था? तो उसका जवाब है रेड क्लिफ लाइन। अगला सवाल था कि आंख का सफ़ेद जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा। अगला सवाल था कौन सा पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में मोस्टली पाया जाता है? तो उसमें ऑप्शन थे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या CFC। तो उसका जवाब था ऑल ऑफ दीज। सो ये थे आज के पेपर के कुछ सवालात। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त शमशेद अली को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद